आयऊ बेटी फूलो कमल पतंगा। श्री शांब शिवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री शांब शिवाय नमः। गंगा तरंग रमणी ये जटा कलापं घोरी निरंतर विभू शीत वाम भागो नारायण प्रियमन गमदापहारो वाराणसीपुरपत्यों भजो विश्वनाथों। तो शीश जटाओं से शोभित हो ये देव धुनी जलधारा, सुचि ललाट पर चमक रहा हो वो अर्ध कलाधर न्यारा। तो तीन नयन उपरीत भुजग हो बासुकी हो इठलाते, हर हर बम बम काम हो चार हो शिवगण सदा सुनाते। तो अंग अंग पर रमी भस्म हो शमशान घाट सी धारी, और फफक रहे विषधर के ऊपर ये बन विषधर विषधारी। तो डिमडिम करता डिमिक रहा हो डकवा शंभु तुम्हारा, सत्यम शिवम सुंदरम का लग रहा तुम तम नारा। जय जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, नीलकंठ मृत्युंजय स्थलधर डंबूधर पिनाकधर भय हर भूतनाथ भगवान महेश्वर पार्वती पति। जय हर 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 महादेव शुभु कैलाशपति दिगंबर। हर थाना उस्ती शाम के जीवन में ये भीषण हाहाकार मचाने वाला ये विप्लवकारी शब्द के साथ जिस शब्द को सुन करके समाधि की समस्त तंत्रिकाएं टूट टूट हो गई। भोलेनाथ कोने घोर कठोर ने यकीन है शब्द प्रकाश छेद गए पाताल को, भेद गए वो आकाश। ये भागी भनु के बाजी पर छोड़ चले निष्गैल, ये हलक थवा भूधर सभे ये छवि थवा इस सैल। कैलाश नाथ तेरा मुखड़ा तो कम मलिन दिखलाता है, बड़मे में सिंह बसते हैं इन चिड़ियों का कलवा होता है। क्या महापलक का हुआ आगमन इस उल्था का कणकर कहता है। देखो ना भोलेनाथ आज हिमालय सुशिव काल में पिघल 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 कर बहता है। हिमालय मैंने देखा था तेरे अलावा भारत के गौरव की एक बार नहीं अनेकानेक बार रक्षा हुई थी। अब तेरा सास क्यों समाप्त हो रहा है, ये शेष को उकुला रहा है, ये कच्छप के घबरा रहा है, कौन कह रहा है। रेणुका तने को सम सावधान क्या कवड़े भोलेनाथ अब हूं आपकी शरण में रक्त कवय महादेव। स्वीत हो गया गूंज गया न मंडल में गोद सदल फूट गया पर में मिक्सम दहाड़ उठे अनितल का सूर उठ गया बेग चला भुवनन का ध्यान समाधि छूट गया बचान लिया मिथिलापुर में तो टूट गया। असम के देवियों असम की इच्छा करना उसम निश्चित काल के लिए मिथिला के ऊपर ध्यान करता है। बम विश्वनाथ हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर अरे आराम से गुरुदेव। हाँ वो
अब ऊपर जा नहीं पाएंगे क्योंकि पेटी कमजोर है। नहीं नहीं नहीं। जनक की बहोरी आई सिर नावा, सिए बुलाई प्रणाम करावा। आओ बेटी सीते, ये भगवान परशुराम जी हैं। दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर के इन्हें प्रणाम करो बेटी, प्रणाम करो। माँ उमा, रमा, माँ ब्रह्मणी की भी शोभा को लज्जित हुई बालिका का आगमन राजप्रासादों से राजसभा में हो रहा है। मैं देख रहा हूं जिस बालिका के रूप में शांति कांति क्रांति की तिबिड़ी बह रही है, जो बालिका अपनी कृपा दुष्ट की दृष्टि से इस अखिल सृष्टि को संतुष्ट कर रही है। शिवध्वज अलौकिक बालिका की प्राप्ति कहां से हुई, जानना चाहते हैं राजन। क्यों नहीं महाप्रभु, इस बालिका के जीवन के संदर्भ में करुण कहानी है, श्रवण करें आप, सुने। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और मिथिला में विपदा ये देखो बड़ी एक कहानी मेरी। 12 वर्षों का काल पड़ गया मेरी राज्य में, प्रजा त्राहिमाम करने लगी। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया, अधरा से इस कन्या को प्राप्त किया। ये वही बालिका है भगवान, सन्मुख जो शोभा पाती है। आशीर्वाद दे भगवान, ये चरणों में शीश झुकर। तथा शिवध्वजा यज्ञ यज्ञावथम कविशतो में सीता शिवगतो जाता तस्माद शिवध्वज स्मृता। तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष का घोर अकाल पड़ा, अकाल की विकराल ज्वाला में जलती हुई प्रजा को बचाने के लिए तुमने हलकर्षण किया, और जब हलकर्षण किया तो अलौकिक बालिका की प्राप्ति हुई। देखिए, ये बालिका धरात्मजा है, भूमि के द्वारा उत्पन्न है, तो बालिका के लिए शुभ आशीर्वाद। धरती के अंतस से उपजी वो धरती माँ की प्यारी, सच सुंदर सौभाग्यवती हो बेटी जनक दुलारी। अचल हो ये अहिवात तुम्हारा, जब लो गंगा की धारा। पति अनुकूल सदा रहो सीता, चिर अहिवात तुम्हारा। भरे भोस्तम जबलम तदीयम मनोरथम जनकात्मजी। ले जाओ ध्वज बालिका को, ले जाओ। विश्वामित्र मिले पुनियागी, पद सरोज मेले दो भाई। संत दर्शन हुआ, जीवन कृतार्थ हुआ, क्योंकि संत दर्शन हरि कृपा का शुभ प्रमाण है बंधुओं। संत का दर्शन तभी होता है जब कहीं ना कहीं परमात्मा की कृपा होती है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंचल भते पुरुषो यदा वही। आपके दर्शन हुए, हृदय कृतार्थ हुआ, और आप हमारे संबंधी भी हैं, क्योंकि आपकी बहन सत्यवती हमारे बाबा ऋचिक को ब्याही गई। इस संबंध के द्वारा आप हमारे बाबा लगते, हम आपके नाती लगते। और अगर नाती को बाबा कभी मिलता है तो नाती के मन में ये इच्छा होती है कि बाबा कुछ ना कुछ हमको दे, प्रदान करें। बिल्कुल। और आप आए हैं तो हमको विश्वास है, हृदय से कुछ ना कुछ लाए हैं। अवश्य। क्या लाए हैं बाबा? राम पद सरोज मेले दो भाई। प्रणाम करिए। बाबा, ये श्यामल गौर मधुबरस किशोर नित्यानंद दाता अलकावली में भ्रमरावली को लज्जित करने वाले कयूर बंद विस्तृत कोटि कोटि कंदव पदव दर्शील शोभा संपन्न बालकों को देखकर साज यात्रा दृष्टि हो रही है। इन बालकों की प्राप्ति आपको कहां से हुई, जानना चाहते हैं। ये अयोध्या के महाराज श्री
दशरथ जी के पुत्र हैं। अच्छा, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं। हाँ, 2 नहीं हाँ, 4 हैं। 4 है। हाँ, इनका 2 जन्म कैसे हुआ? इनका जन्म पुत्रेष्ठ यज्ञ के अच्छा, यज्ञ के द्वारा। द्वारा। बालक बहुत सुंदर है, शुभाशीर्वाद है। हो निडर अरिते सदा, तुम्हें समर न जीते कोई, चिरंजीव जुग जुग जियहु, कीर्ति लताम बरहु। शुभाशीष ले जाओ बाबा बालकों को। भगवान परशुराम जी का ध्यान अब मिथिला की भीड़ की ओर गया। यहां पहले विद्वानों की भीड़ होती थी, आज यहां राजाओं की भीड़। बहुर बिलोक विदेह सनो, कहबु काहे अति भीड़, पूछत जान अजान जिमी, व्यापे कोप शरीर। आज मैं देख रहा हूं तेरे यहाँ बहुत भीड़ है। मैंने देखा था यहाँ भीड़ होती थी, लेकिन ऋषियों की, मुनियों की, ब्राह्मणों की, विद्वानों की, संतों की भीड़ हुआ करती थी। आज यहाँ राजाओं की भीड़ है। इस ओर चमचमाती हुई तलवारें, इस ओर जंगमाते मुकुट बांधे महिपाल अपने अपने मंच पर बैठे हैं। उत्तम मंच पर महामहिम विश्वामित्र जी शोभा प्राप्त कर रहे हैं। जम्बू प्रच सालमणि कोश क्रौंच सात पुष्कर सातों दीपों के महिपाल उपस्थित है। भूपन आए प्रणाम कियो, जिनको हम आशीष बेग दई है। पाए परे न भूत साथ में सीता को बेग बुलाए लई है। चरण गहे रघुवंशिन के सुत, कौशिक मुनसो भेंट भई है। ये देव मुनीष जुवे सबही, कहो न कहीं कारण भीड़ भई है। इन महिपालों के आने का क्या कारण है? समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण मही पे सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु। कौन सा कारण राजन? कारण है मेरी बेटी सीता। हाँ हाँ, उठा लिया अजगो सीता ने, यह देख के धीरज छूटी गया। तो तूने क्या किया? जिस पर मैंने हाँ हाँ, ये प्रण कर डाला, तो फिर जिसमें ये अजगो टूटे गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चापो खंड मही डारे। माता पार्वती द्वारा पोषित पिनाक, शस्त्रागारों के मुकुट, सुरों के रक्षक, असुरों के दंडक, पारिजात पुष्पल्लव, तुम्हारा पराभवकारी विक्षोभ महान, शोक महान। मैंने देखा है संसार में जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जिसका निर्माण है उसका निर्वाण भी है, लेकिन जिसने मानवता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया हो, आज उसकी दुर्दशा तोड़कर अनाथों की तरह धरती में फेंकवा दिया गया। शयन करो अजगो, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई महिपाल, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई राजा, और सबसे पहले नहीं छोड़ा जाएगा ये राजा। अतिरिश बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही अरे तोरा। बाल मुखोल कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। अरे देश देश के नरेश को निहित के निकट ये के धोकटोरा है। काशी कश्मीर कर्नाटक निवासी आए, ये पूर्वी बछाही को ने झूठ जोड़ा है। बेगी बेगी दिखाबू मूढ़ नत आजू, उलटहु मही जहां लगता बुरा। धनुष तोड़ने वाले को सिख दिखाओ शिवध्वज, नहीं तो जहां तक तेरी धरती है वहां तक की धरती पलट दूंगा। मही वहां तक की धरती पलट दूंगा शिवध्वज, वहां तक की धरती पलट दूंगा। इतना क्रोध देख देख करके जो दुष्ट राजा हैं, जो धनुष तोड़ने धनुष के पास में गए थे, परशुराम जी का क्रोध देख करके मन ही मन प्रसन्न है, ये सोच करके कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा, नहीं तो मरना निश्चित था। राम जी ने देखा कि सब डरे हैं, मिथिला में ऐसा कोई नहीं है जो परशुराम जी के क्रोध से डर ना गया हो। जब राम जी ने स्थिति को देखा तो राम जी आगे आए। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। भगवान राघवेंद्र
आपके शिव धनुष का खंडन करने वाला हाँ हाँ कोई और नहीं, आपके चरणों का कोई दास ही होगा। इसलिए प्रभु शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किस से डर सकता है। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई के हुए के दास तुम्हारा। आपके चरणों का कोई दास होगा, मेरे लिए क्या आदेश है। आदेश राजीव लोचन दशरथ नंदन राम, तुमने सोचा कि तुम अपनी पीयूष वर्षणी अघवर्षणी और चित्ताकर्षणी वाणी द्वारा परशुराम के क्रोध को शांत कर दोगे। नहीं राम, जो तुम्हारे दृष्टि में दास है वो परशुराम के दृष्टि में सेवक है। सेवक सो जो करे शिवकाई, अधिकरनी कर करिए लड़ाई। राघवेंद्र जिसने भगवान शंकर के पिनाक नामक आयुध का खंडन किया है, हमारे सामने आवे, हमारे धनुष को उठावे और उसकी प्रतिज्ञा को चढ़ावे। अगर ये चौकाई हो गई तो फिर लड़ाई ना होगी। नहीं तो सुनहु राम, सुनहु राम जही से धनु तोरा, सहस बाहु सब सोरी पुमोरा। भगवान शंकर के पिनाक नामक आयुध का खंडन करने वाला राम मेरा साधारण अपराधी नहीं है, वो तो मेरा सहस्त्राबाहु के समान अपराधी है। आज्ञा मांग रहे हो, सुनो क्या आज्ञा है। सो बिलगाऊ बिहारी समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। राघवेंद्र धनुष तोड़ने वाले को इस सभा से अलग कर दिया जाए, नहीं तो ये सभा ही धनुष तोड़ने वाले से अलग हो जाए। ये तो जितने राजा बैठे हैं, यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक, और जहां से लेकर तहां तक न तुम्हारे जय हैं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। राम, सभी राजा मारे जाएंगे। महाराज पहले उन राजाओं को मारिए जो सो रहे हैं। ये लंका से आए हैं ना व्यासी, कैसे लंका में सोना बहुत आए, इससे पहले यही मारे जाए। देखिए परशुराम जी इतने भयंकर क्रोध में है। अब लक्ष्मण जी भला राम जी के लिए कोई घोषणा करे कैसे सुन सकते हैं। परशुराम जी भयंकर क्रोध में, और लक्ष्मण जी परशुराम जी को देख देख करके मुस्कुराने लगे। तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ने लगा। परशुराम जी सोचने लगे कि ये बालक तो उद्दंड है। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धरही अपमाने। सुनी मुनि बचनो, सुना आप सभी लोगों ने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी के प्रत्येक वक्तव्य को मिथिला की सुधी एवं संत समाज ने बड़े ध्यान पूर्वक सुना होगा। हमने भी सुना। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोर पुमोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और नत मारे जय हैं सब राजा। इसके पहले भी परशुराम जी ने घोषणा की थी। कब? जब सुन्नत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिडारे, तो अतिरस बोले बचन कठोरा, और कहूजड़ जनक धनुष के तोड़ा। किसने तोड़ा है? बेग दिखाव किसने तोड़ा है उसका नाम बताया जाए। नाम बताना संभव ना हो तो बेग दिखाव मूड नत आजू, अगर ना दिखाया गया तो करूंगा क्या? तो कहा उलट हूं मैं ही जहां लगे तो वो राजू। जहां तक तुम्हारा राज्य है मैं वहां तक की धरती पलट दूंगा। परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं, लेकिन जानने का जो प्रकार है हमको लगता है ये प्रकार ठीक नहीं है। अगर ये प्रकार बदल जाए तो जानकारी में सरलता रहेगी, अगर यह प्रकार न बदला तो जानकारी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। संसार में
एक बार नहीं कई बार समस्या आई, समाधान हुआ, जानकारी हुई, लेकिन जानकारी का प्रकार अलग रहा। जानकारी क्रोध से नहीं हुई, न जानकारी संसार में कभी क्रोध से होती है। जानकारी क्रोध से नहीं होती, बोध से होती है, ज्ञान से होती है, ध्यान से होती है, विचार से होती है, प्रेम से होती है। लेकिन संसार में जानकारी क्रोध से होने वाली नहीं है। और परशुराम जी जानकारी तो करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करना चाहते हैं? तो अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, क्रोध के माध्यम से जानकारी रूपी ताला खोलना चाहते हैं। क्रोध के माध्यम से जानकारी रूपी ताला खोलना चाहते हैं। जानकारी रूपी ताला क्रोध से कभी नहीं खुलता, तो उसके लिए परशुराम जी को अपना प्रकार बदलना होगा, जानकारी में सरलता हो जाएगी। अच्छा, परशुराम जी का क्रोध क्यों है? मैं विचार करने लगा कि परशुराम जी का क्रोध क्यों है। तो परशुराम जी का क्रोध है देख करके, सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। तो अतिरिक्त बोले वचन कर। क्रोध कैसे है? तो परशुराम जी का क्रोध है देख करके। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ दृश्य देखने में तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन उद्देश्य बहुत अच्छा होता है। जब उद्देश्य अच्छा होता है तो संत महापुरुष उस दृश्य का कभी विरोध नहीं करते। जैसे चोरी करना अच्छा काम है कि बुरा? बुरा काम है। चोरी करना अच्छा काम है कि बुरा काम है? बुरा काम है। लेकिन एक बार भगवान शंकर ने चोरी की, और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। तो चोरी करना बुरा काम है, लेकिन अगर उसके पीछे का उद्देश्य अच्छा हो तो बुरा भी अच्छा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से धनुष का टूटना, धनुष का तोड़वाना हो सकता है। परशुराम जी के हिसाब से दृश्य अनुचित हो, लेकिन पीछे का उद्देश्य अच्छा। कन्या के हित के लिए धनुष टूटा है, अगर धनुष न टूटता तो शायद कन्या का विवाह न होता। तो जब उद्देश्य अच्छा है तो संत महापुरुष उद्देश्य अच्छा हो तो गलत दृश्य का भी विरोध नहीं करते। जब नहीं करते तो फिर परशुराम जी विरोध क्यों कर रहे हैं? चले चलकर मिले, जब सत्संग होगा, मथानी चलेगी, तो मेरा विश्वास कहता है नवनीत निकलेगा। महात्मन प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा। और सब कुशल मंगल। भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया। तो कुशलता नहीं है? नहीं। भगवान करे इससे ज्यादा गड़बड़ ना हो। देख लो अब गड़बड़ तो हो ही गई है। हाँ। देखो गड़बड़ तो हो ही गया, धनुष टूट गया, क्या करोगे तुम, क्या करेंगे हम? खोपड़ी पटके कुछ होना नहीं है भाई, समस्या तो खड़ी ही हो गई है। गड़बड़ तो हो ही गया, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इससे ज्यादा गड़बड़ ना हो। ये तो एक ही धनुष टूट गया है। स्वामी, जब हम लड़काई की अवस्था में थे, जब हम बाल्यकाल की अवस्था में थे, तब बहु धनु हुई दौड़ी लड़काई। लड़काई में बहुत दौड़ी, जब बहुत दौड़ी तब आपके दर्शन नहीं। आज तो दर्शन और दर्शन के साथ ये जबरदस्त प्रदर्शन। अच्छा। बहु धनु ही तोरी लड़काई, तब कबहू न असरिस। एक शब्द है अस और एक है कस। अस माने ऐसा और कस माने कैसा। कीन गुसाई, ऐसा क्रोध आपने इसके पहले कभी नहीं किया। तो क्या इस धनुष के प्रति आपकी ममता, अगर ममता है तो यही धनु पर ममता के हेतु, ममता का हेतु क्या है, ममता का कारण क्या है, पूज्यपात प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय व्यक्त करें। हम पहले समझ गए थे कितना भला आदमी है। विश्वामित्र जी समेत दोनों भाई प्रणाम करने के लिए आए। इस बात के आप सभी साक्षी हैं। हमने पहले कह दिया था लड़का को ठीक नहीं दिख रहा, बाबा ने कहा आशीर्वाद दे दो, फिर देखा गया है हमारा आशीर्वाद प्राप्त करके अब हम ही को ताल ठोक रहा है। शेष नाग अति विष भरे तऊ न करत आतंक, लेकिन बीची थोड़े जहर मां फिरे उठाए। वही स्थिति राजकुमार लक्ष्मण की। राजकुमार लक्ष्मण ने नाना प्रकार के आरोप लगाए। कहे समस्या का समाधान क्रोध से कभी नहीं हुआ। समस्या का समाधान जब जब हुआ है तब तक विनम्रता से हुआ है और बोध से हुआ है। जिस समस्या का समाधान बोध से नहीं हुआ, उस समस्या का समाधान क्रोध से हुआ। कब एक महापुरुष के जीवन में समस्या आई थी, उसको समुद्र पार करना था,
सागर के उस पार जाना था तो बोध का प्रयोग किया, विचार किया कि समुद्र से प्रार्थना करे शायद हमें रास्ता मिल जाए। बोध का प्रयोग किया, एक दिन बीते काम नहीं बना, 2 दिन बीते काम नहीं बना, 3 दिन बीते लेकिन काम नहीं बना। बोध का प्रयोग हो रहा है लेकिन कार्य की सिद्धि नहीं हो रही। जब 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीत, लेकिन उसी महापुरुष ने जब धनुष उठाया, बाण चढ़ाया और क्रोध किया तो जो काम 3 दिन में नहीं बना वो काम 3 क्षण में बन गया। अब बताओ भैया, बोध से काम बना कि क्रोध से काम बना? जो काम बोध से नहीं बनता वो काम क्रोध से ही बनता है। अरे तुम्हारे जीवन में जब समस्या आई होगी तो काम बोध से नहीं, काम क्रोध से बना होगा। इन्होंने दूसरी बात कही, इन्होंने कहा महाराज समस्या का ताला लगा हुआ है और समस्या का ताला कब खुलेगा? जब बोध की चाबी मिलेगी। अच्छा ठीक है, समस्या का ताला लगा है, तुम्हारे यहां समस्या का ताला हमेशा लगा है। सूर्य वंश में हमेशा समस्या आई, आज नहीं, इनकी कई पीढ़ों से समस्या आई। समस्या क्या थी? कोई पुत्र नहीं होते थे। राजा दिलीप के जीवन में समस्या आई, संत के पास गए, संत का क्या नाम था? वशिष्ठ जी महाराज। पूछा महाराज समस्या है, संत ने उपाय बताया, नंदनी गाय की सेवा करो तो पुत्र का जन्म होगा। दूसरी समस्या आई, इनके पिताजी की 60,000 वर्ष की आयु हो गई थी, महल में 300 रानी थी, 3 पटरानी थी, लेकिन पुत्र एक भी नहीं थे। समस्या आई थी लेकिन समस्या का समाधान कहां से हुआ? एक ब्राह्मण के द्वारा हुआ, वशिष्ठ जी के द्वारा हुआ। वशिष्ठ जी ने संगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ करवाया, संगी ऋषि ने आहुति दिया तो 4 बालकों का जन्म हो गया। तो समस्या अगर आती है तो समस्या का समाधान ब्राह्मण ही करते हैं। बेटा पहले ये सुन लो, कहने समस्या का ताला लगा हुआ है। मिथिला में अभी ताला नहीं लगा, इससे पहले बहुत बड़ा ताला लगा था। कहते ताला खुलेगा कब? अरे ताला खोलने के लिए हमारे पास ये चाबी तो है, इससे हमने बहुत बड़े बड़े ताला तोड़े हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 21 बार ताला तोड़े हैं। अब ये भी ताला को देखेंगे कितना मजबूत है? इन्होंने कहा महाराज धनुष तोड़ने वाले ने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि चोर चोरी करता है तो संसार का व्यक्ति उसको दोषारोपित करता है, लेकिन वही चोरी भगवान शंकर ने किया। और एक कहो निज चोरी, भोलेनाथ ने भी चोरी किया, लेकिन संसार ने भगवान शंकर के ऊपर आरोप नहीं लगाया। अच्छा भोलेनाथ ने चोरी किया, ठीक है, तो क्या जो भोलेनाथ करेंगे वही संसार का व्यक्ति भी करेगा? हाँ, ईमानदारी से विचार कीजिए आप सभी। जो भोलेनाथ करें वही हम आप भी करेंगे क्या? अरे भोलेनाथ ने तो जहर भी पिया, भोलेनाथ ने जहर भी पिया और हम तुम 1-2 बूंद पी के देखी। विचार कीजिए, ऐसा नहीं है जो भोलेनाथ करेंगे वो हम नहीं करेंगे। अगर संसार का व्यक्ति चोरी करेगा तो दोषारोपण होगा, लेकिन अगर भोलेनाथ चोरी करेंगे तो दोषारोपण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई और रवि पावक सुरसरी की नहीं। सामर्थ्यशाली व्यक्ति को कभी दोष नहीं लगता। रवि माने सूर्य, सूर्य जो होता है